नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 10 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट बैठक में होगा 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर फैसला, शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। शिक्षा विभाग ने भर्ती के कई विकल्प तैयार कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिए है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष की एनटीटी करने वालों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती करने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार किस विकल्प को मंजूरी देती है, इसका फैसला आगामी कैबिनेट बैठक में होगा। 3 सालों से लंबित भर्ती के लिए NCET ने हिमाचल सरकार को सुझाव दिए कि पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। NCET दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने को मंजूरी देने को तैयार है। हिमाचल सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। NCET ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 साल का कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि NCET के अधिकारियों ने कहा है कि हिमाचल सरकार चाहे तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्रों डाइट में 2 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। इसके लिए मंजूरी दे दी जाएगी। 2 वर्ष से कम अवधि के किसी भी कोर्स को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी और KG कक्षा के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष कोर्स करवाने का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर फैसला होने की संभावना है। सरकार से अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में जल्द ही प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। सरकार ने पहले निर्णय में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाने का संकल्प लिया है। इसके बाद इन बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष शुरू किया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर पात्र बच्चे को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा, कौशल विकास के अवसर, कैरियर परामर्श, विवाह अनुदान, घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं देने से इन बच्चों को जीवन में उपयोगी कार्य करने में मदद मिलेगी, जिससे समाज को लाभ होगा। जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, इस महीने के अंत तक हर घर में होगा नल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में लगाए गए पानी के कनेक्शन की रिपोर्ट मांगी है। योजना के तहत अब तक कितने घरों में पानी के कनेक्शन लगाए और कितने लंबित है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पूछा कि कितने नलों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से दी जा रही है, इसका भी ब्यौरा मांगा है। प्रदेश सरकार ने 20 लाख लोगों को पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 17,800 लोगों के घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने बीते महीने 9 जुलाई तक छोटे घरों में नल लगाने के निर्देश दिए थे। जल शक्ति विभाग का मानना है कि शिमला जिले में 500, कुल्लू और सिरमौर में 1,000 कनेक्शन लगाए जाने हैं। इसके अलावा सरकार ने बाकी जिलों से भी ऐसे घरों की सूची मांगी है जो कनेक्शन से छूट गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि इस महीने के अंत तक हर घर में नल होगा। जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी की पाइपों के अलावा पानी खोलने के लिए चाबी, नल और अन्य फिटिंग का सामान दिया जा रहा है। ठेकेदारों और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों को हर दिन पानी दिया जाएगा। इसकी विस्तृत योजना तैयार की गई है। जिन लोगों के घरों में हर रोज पानी नहीं आएगा, वे नजदीक की जल शक्ति कार्यालय या फिर ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने सभी नगर निकायों की मांगी सूची राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने पर लिया संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लाने के आरोपों की याचिका का दायरा पूरे प्रदेश के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की सूची तलब की है।
मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की है। अदालत ने नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही व्हाट्सएप और SMS सेवा देने के भी आदेश दिए थे। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में राजनीतिक दलों के होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग नहीं लगा सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी द्वारा नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। रिज मैदान शिमला आकाशवाणी परिसर के आसपास बड़े बड़े विज्ञापन लगाए गए। नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला और माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह की विज्ञापन लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर विज्ञापन लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने बनाई 18 कमेटियां। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दर्जा देने के लिए गठित की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, महाधिवक्ता अनूप रत्न और वरिष्ठ अधिवक्ता GD वर्मा को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 17 अन्य समितियों का भी गठन किया है। प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश और सदस्य न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर हो गए। अनुशासनात्मक सतर्कता और पदोन्नति समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और सदस्य न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल होंगे। राज्य कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, सदस्य न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल। कंप्यूटर ई कोर्ट कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवादू और न्यायमूर्ति राकेश कैथरा हो गए। किशोर न्याय समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति सुशील कुकरेज और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह हो गए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन कमेटी, प्रोटोकॉल कमेटी, केस मैनेजमेंट कमेटी, वित्त समिति, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सलाहकार समिति, नियम कमेटी, शिकायत कमेटी, लिटिगेशन और मध्यस्थता कमेटी, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी और आवास आवंटन कमेटी का गठन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सभी समितियों के पदेन अध्यक्ष हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, आपदा प्रभावित बागवानों को बड़ा हुआ मुआवजा देगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के लैला में हाल ही में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आपदा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने उपमंडलाधिकारी रोहडू को 12 घंटों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रभावित परिवारों को देय वित्तीय सहायता की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सेब के बगीचों को हुए नुकसान के व्यापक आंकलन का कार्य प्रगति पर और प्रभावित बागवानों को बड़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत नियमावली में संशोधन कर मुआवजा राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया और नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मंदिरों में पैसा देकर दर्शन करने की व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार वापिस ले अपना फैसला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए शुल्क का प्रावधान किए जाने का फैसला सर्वथा अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि और देवभूमि में देवी देवताओं के दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज से पहले प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम इस परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि VIP कल्चर को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन प्रदेश सरकार का फैसला इसे बढ़ावा दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंदिर में आने वाले लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना और दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार किसी श्रद्धालु के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की आय बढ़ाने की और भी उपाय है, जिसे सरकार करती रहती है, लेकिन इस तरह से आय के साधन बढ़ाने का ये सरकारी फैसला गलत है। शिमला के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपरी शिमला के 2 दिवसीय दौरे के बाद जिला शिमला में संपर्क मार्गों की मुरम्मत के कार्य में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला के विधानसभा क्षेत्र चौपाल, जोबल, कोटखाई और रोहडू में पंचायत स्तर तक प्रभावित सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 1,65,00,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास खंड जोबल, कोटखाई, रोहडू और छुहारा के लिए प्रति ब्लॉक 30 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त चौपाल विधानसभा क्षेत्र के बलसन की 15 पंचायतों के क्षतिग्रस्त संपर्क सड़कों की तुरंत मरम्मत करने के लिए 45 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी गई है, जिससे मरम्मत के कार्य में तेजी आएगी और बागवानों को लाभ होगा। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 13 अगस्त से रफ्तार पकड़ सकता है मानसून। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून कमजोर रहा है। राजधानी शिमला में बुधवार शाम को बादल बरसे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 10 व 13 अगस्त को कई जगह भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 और 12 अगस्त को मौसम मिला जुला बने रहने की संभावना है। 13 अगस्त से मानसून के फिर रफ्तार पकड़ने का पूर्वानुमान है। शिमला में बुधवार को शाम तक मौसम साफ रहा। करीब 5:30 बजे तक शहर में बारिश हुई। मैदानी जिलों में मौसम खुलते ही पारा चढ़ने लगा है। इस बार मानसून में 24 जून से 9 अगस्त तक प्रदेश में 6,731.13 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। 231 लोगों की जान गई है, 272 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 7,641 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान भूस्खलन की 83 और अचानक बाढ़ आने की 53 घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा 267 दुकानें व 2,508 गौशालों को भी नुकसान पहुंचा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बस सेवा बहाल। 11 अगस्त से चलाए जाएंगे बड़े ट्रक। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ के पास अस्थायी सड़क बनाने के बाद लोगों को राहत मिली है। चंडीगढ़ से शिमला के लिए करीब 8 दिन बाद लोगों को सीधी बस सुविधा मिलना शुरू हो गई है। इससे लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही अब शुक्रवार से बड़े ट्रक भी यहां से चलाने की उम्मीद है। फिर से टमाटर का स्वाद ले सकेगा आम आदमी। गिरने लगे दाम। 80 रुपए प्रति किलो पहुंचा भाव। पिछले एक सप्ताह से टमाटर के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। टमाटर के दामों में लगातार गिरावट के पीछे प्रमुख कारण बेंगलुरु में टमाटर का सीजन शुरू होना है। बुधवार को सोलन सब्जी मंडी में रहे दामों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो एक सप्ताह पहले की तुलना में करीब 2,000 रुपए प्रति क्रेट गिरावट आई है। बुधवार को टमाटर का अधिकतम मूल्य 8,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि औसतन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। न्यूनतम मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर प्रति क्रेट के हिसाब से देखें तो 600 रुपए से लेकर 2,100 रुपए प्रति क्रेट के बीच टमाटर बिका। पिछले सप्ताह के रहे दामों पर नजर दौड़ाई जाए तो अधिकतम मूल्य 4,200 रुपए प्रति क्रेट पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद टमाटर के दामों का ग्राफ गिरता चला गया। मंडियों में दाम गिरावट आने के कारण खुदरा बाजार में भी टमाटर के दामों में कमी देखने को मिली है। जो टमाटर पहले बाजार में 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, उसके दाम 50% गिरकर अब 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। टमाटर के दामों में गिरावट के पीछे बेंगलुरु में टमाटर का सीजन आराम होने के साथ कोटी और चक्की मोड़ के बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 का भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त होना भी रहा है। हिमाचल प्रदेश के 401 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कॉलेज स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके इन चयनित विद्यार्थियों की अंतिम योग्यता सूची जारी कर दी है। कोचिंग देने के लिए चयनित किए जाने वाले संस्थानों के लिए भी निदेशालय ने मानदंड तय कर दिए हैं। कोचिंग संस्थानों को सप्ताह की दर काफी अधिक होने पर ही 3 वर्ष के अनुभव की साथ में छूट दी जाएगी। संस्थानों को चयनित होने के लिए बैंक गारंटी जमा करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मेधा प्रोत्साहन योजना में लीट, जेईई, एनडीए बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय मदद का प्रावधान है। योजना में हिमाचल के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की सूची अलग से जारी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागवानों के सेब को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। सरकार दिल्ली के कुंडली में भी कोल्ड स्टोर बनाएगी, जहां बागवान अपने सेब का भंडारण कर सकेंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली के लिए 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
जुब्बल कोट काय के लिए भी 4 करोड़ दिए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संस्थान स्तर पर करवाई जाने वाली विशेष स्पोर्ट काउंसलिंग में किसी प्रकार का आरक्षण रोस्टर नहीं चलेगा। खाली सीटों के लिए अब किसी भी वर्ग से कोई भी अभ्यर्थी अपनी दावेदारी कर सकेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से बहुतकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और डी फार्मेसी के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद 2 चरणों में सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग आयोजित की गई। इसके बावजूद अभी भी कई बहुतकनीकी संस्थानों में सीटें खाली पड़ी है। खाली सीटों को भरने के लिए अब संस्थान स्तर पर विशेष स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। खास बात यह कि संस्थान स्तर पर होने वाली काउंसलिंग में किसी प्रकार का आरक्षण रोस्टर लागू नहीं रहेगा। किसी भी वर्ग की खाली सीट के लिए कोई भी पात्र अभ्यर्थी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रवेश ले सकेगा। यही व्यवस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रहेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। आप कहां से और कहां से आप अभी ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश करें कि सिर्फ जिला का नाम आप लिख के कि कौन से जिले से आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।